तो 29 और 30 अगस्त की रात को चीन ने पैंगोंग में घुसपैठ की कोशिश की। आपको इस घटना की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी बताते हैं। चीन के सैनिक पहाड़ी इलाके में घुसपैठ के लिए रस्सी और चढ़ाई के औजारों के साथ आए थे। सूत्रों के मुताबिक चीन के 500 सैनिक रस्सी और औजारों के साथ आए थे, लेकिन बिना गोलाबारी के भारतीय सेना ने चीन को पीछे धकेल दिया। लेकिन चीन की सेना भारत पर ही एलएसी में घुसपैठ का आरोप लगा रही है। चीन का सरकारी अखबार तो यहां तक कह रहा है कि भारत के साथ युद्ध तक हो सकता है। चीन की घबराहट है, लग रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो एक बार फिर चीन का दुस्साहस, लेकिन चोरी और फिर सीना जोरी। पहले घुसपैठ की कोशिश किस तरह से औजारों के साथ की गई और उसके बाद आरोप यही लगाया कि भारत की तरफ से यह हुआ है। ग्लोबल टाइम्स में धमकी तक दी गई है। अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले भी कैसे ये कोशिश हुई थी, लेकिन भारत ने क्या जवाब दिया था वो भी आपने देखा था। और एक बार फिर बिना गोलाबारी के पीछे धकेल दिया हमारे जवानों ने। चीन की सारी हेकड़े निकल गई। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। चीन का अहंकार चकनाचूर हो गया। पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। गलवान में चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ी। पैंगोंग में चीन के सैनिक जान बचाकर भागे। चीन को दूसरी बार पता चल गया है कि ये भारत 1962 का भारत नहीं रहा। ये नया भारत है जो घुसपैठ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, जो अपने वतन की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देता। गलवान के बाद चीन ने लद्दाख के पैंगोंग झील के किनारे रात के अंधेरे में कुछ इलाकों पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि चीन के सैनिक जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। हम आपको पैंगोंग झील के किनारे हुई संघर्ष के अंदर की कहानी बताते हैं। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात लद्दाख के पैंगोंग झील के दक्षिण में चीन के सैनिकों ने कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। चीन के करीब 500 सैनिक इस अवैध कब्जे के लिए आए थे। चीन के सैनिकों के पास रस्सी और चढ़ाई के दूसरे औजार थे। रात के अंधेरे में ब्लैक टॉप और थाकुंग हाइट्स के बीच टेबल टॉप इलाके पर चीनी सैनिकों ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन भारतीय सेना पहले से मुस्तैद थी। भारतीय जवानों ने चीन की सेना को पहले रोका और फिर चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चीन पैंगोंग के थाकुंग इलाके में टशन से आया था और भारत के बलवानों का फिर से पराक्रम देखकर टेंशन में लौट गया। लेकिन इस घटना में भारत की सेना की तरफ से एक भी गोली नहीं चली और न ही किसी सैनिक की जान गई। चीन ने थोड़ा और अतिक्रमण करने की कोशिश की है पैंगोंग त्सू लेक के साउथ की तरफ। अब उस इलाके में हमारी सेना बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है और उन्होंने उनको जबरदस्त जवाब दिया है। लेकिन इस चीज से एक बात साफ है कि अभी चीन इनसिक्योरिटी का सामना कर रहा है। चीन धोखेबाजी के लिए कुख्यात है। एलएसी विवाद को लेकर चीन गलवान की घटना के बाद से जो बातचीत कर रहा है वो सिर्फ चीन की चालबाजी लगती है। बातचीत की आड़ में वक्त लेकर चीन भारत की पीठ पर 1962 की तरह पीठ पर छुरा घोंपना चाहता है, लेकिन इस बार चीन की सारी साजिशों पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया। लेकिन चीन की बेशर्मी देखिए। गलवान की तरह पैंगोंग की घटना के लिए चीन भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने बयान जारी कर कहा, सोमवार को भारतीय सेना ने फिर एलएसी पार की और जानबूझकर उकसाने की कार्रवाई की।
अवैध तरीके से LAC पार करने वाली सैन्य टुकड़ी को भारत तुरंत वापस बुलाए। पश्चिम थिएटर कमांड PLA 一贯严格遵守实际控制线，从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。 चीन जितना भी चिल्लाकर झूठ कह ले कि भारत ने LAC पार की है, लेकिन अब चीन के धोखे वाले चरित्र से पर्दा उठ चुका है, क्योंकि आज का भारत अब बलवान है जो अपनी रक्षा करना जानता है। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। लद्दाख में गलवान और फिर पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद चीन बौखला गया है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति हो गई है चीन की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो भारत को धमकी दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, अगर चीन से भारत मुकाबला चाहता है तो चीन के पास भारत से ज्यादा ताकत है। अगर भारत युद्ध चाहता है तो चीन की सेना भारतीय सेना को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि वो 1962 से भी गंभीर होगा। भारत चीन सीमा पर सैन्य संघर्ष के लिए चीन को तैयार रहने की जरूरत है। चीन की धमकियों वाली बयानबाजी से जाहिर हो रहा है कि चीन में घबराहट है और बेचैनी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चीन आखिर चाहता क्या है? क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? क्या चीन गलवान से भी बड़ा सबक चाहता है? अगर ऐसा है तो सुन ले चीन, LAC पर चीन लाल आंख दिखाएगा तो घेर कर मारा जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शायद जो गलवान में हुआ, जो सबक गलवान में भारतीय सैनिकों ने सिखाया, वो शायद चीन भूल गया है और इसीलिए फिर से दोबारा इस तरह का दुस्साहस कर रहा है। मेरे साथ बातचीत के लिए दो सहयोगी जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित प्रकाश भी मेरे साथ हैं। कृष्ण मोहन, देखिए, अगर चीन के बारे में ये कहा जाता है कि भरोसे के लायक नहीं है, कभी भी पीठ में छुरा भोंक सकता है, तो गलत नहीं कहा जाता और खुद चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया यही बात। देखिए श्री, चीन बातचीत के टेबल पर रहेगा, बातचीत करता जाएगा, बातचीत को आगे खींचता जाएगा, लेकिन उसके साथ ही जो उसका लक्ष्य है कि कोई जमीन का टुकड़ा या कोई टेरिटरी भारत की हासिल करे, वो कार्रवाई वो करता रहेगा। जो 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात चीन ने कोशिश की जो तैयारी थी, वो इसलिए थी कि वो पैंगोंग झील के दूसरे किनारे पर, जहां पर अब तक कोई हरकत नहीं हुई है, वहां पर भी एक मोर्चा खोले। ये जगह रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अगर वो आगे बढ़ता है तो वो चुशूल की तरफ जा सकता है, चुशूल वैली पर कब्जा कर सकता है। चुशूल वैली भारत के लिए रणनीतिक रूप से, सैनिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप है जिससे उस इलाके के सैनिकों को रसद और साजो सामान पहुंचाया जाता है। चुशूल से ही रास्ता निकलता है जो आगे डमचोक, ओयल और हनले की तरफ जाता है, यानी डमचोक फनल जिसको कहते हैं। अगर चुशूल का रास्ता चीन काटता है, चुशूल पर कब्जा करता है या उस इलाके के महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करता है, कंट्रोल करने की स्थिति में आता है, तो वो दमचौक को कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएगा। यही चीन की तैयारी थी, लेकिन भारतीय सेना को इस बात की पहले से खबर थी और इसलिए उन्होंने पहले से कार्रवाई की और पहले से कार्रवाई करते हुए उस इलाके की जितनी महत्वपूर्ण हाइट्स हैं, जितनी भी रणनीतिक महत्व की जगहें हैं, उन पर कब्जा किया। आज की तारीख में भारतीय सेना वहां पर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है चीनी सेना के मुकाबले। जितनी भी उस जगह की रणनीतिक महत्व की जगह हैं, जितने भी जिनको कहते हैं एडवांटेजेस पोजीशन, उन पर भारतीय सेना का कब्जा है और उस इलाके में अगर चीन की तरफ से कोई हमला आता है तो उसको भारत पहले से ही रोक सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात शीरीन ये है कि ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा खुला हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी ऐसी वैलीज हैं जहां से आर्मर्ड यानी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन भी कर सकता है और भारत भी कर सकता है। भारत ने इस खतरे को देखते हुए 2016 में यहाँ पर टैंकों की एक ब्रिगेड तैनात की थी। अभी वहां पर तादाद और ज्यादा बढ़ गई है जब से तनाव शुरू हुआ भारत और चीन का। ये इसी इलाके थोड़ा सा आगे जाइए तो स्पांगुर गैप नाम की एक जगह है। स्पांगुर गैप
सही समझ में आता है कि दो पहाड़ों के बीच की जगह है और यहाँ से चीन के अंदर रास्ता जाता है, यानी यहाँ से होकर भारत का आर्मर्ड, भारत के टैंक्स, भारत की बख्तरबंद गाड़ियां चीन के अंदर जा सकती। यही स्थिति चीन की तरफ की है। ये इलाका आर्मर्ड यानी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी कार्रवाइयों के लिए बिल्कुल फिट है, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीनी सेना की योजना यही थी जिसको पहले से भांप कर भारतीय सेना ने पहले से कार्रवाई की और यानी एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट था, लेकिन तैयारी चूंकि भारत की पूरी है तो कोई भी आप वार करेंगे प्रहार होगा, ये तय है। अब मेरे साथ अमित भी बने हुए हैं। अमित प्रकाश, देखिए, एक तो चोरी करता है चीन और ऊपर से सीना जोरी भी करता है। एक तो चोरी आपने की, घुसपैठ आपने की और आंख भी आप भारत को दिखा रहे हैं। देखिए कृष्णमोहन अभी जो बात कह रहे थे उसको मैं थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ। आप ये सोच लीजिए, हम जब ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, जैसे हम रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व तो हमें ये क्षमता देता है और हमें ये कहता है कि आप जाके वहां फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। जो चीजें वहां दिखती हैं उसी हिसाब से आपको फैसला लेना है। अब आप ये सोच लीजिए, भारतीय सेना के लिए शायद विगत कितने वर्षों की अगर हम बात कर लें, ये जो वक्त पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने, भारत की लीडरशिप ने स्वतंत्र किया है भारतीय सेना को। पहले ऐसा होता था, भारतीय सेना के हाथ बंधे होते थे। पहले दिल्ली तक खबर आती थी और उसके बाद ये तय होता था, यहां से ये तय होता था कि करना क्या है, किस तरीके से करना है, और यहां से जब आदेश जाता था उसके बाद भारतीय सेना उस हिसाब से कार्रवाई करती थी। जो लिखित आदेश जाता था, अपने हिसाब से भारतीय सेना कोई फैसला नहीं ले सकती थी। लेकिन नए भारत की जब हम बात करते हैं ना, जब न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें ये एक बहुत अहम बात है जिस पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है कि आज भारतीय सेना को आप कहें कि एक बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है। आप अपने हिसाब से फैसला लीजिए, आप अपने हिसाब से चीजों को तय कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। और ये भारतीय सेना की इच्छा शक्ति, और आप सोच लीजिए, आप जब वहां पहुंचते हैं और जब उन सैनिकों से बातचीत का आपको मौका मिलता है, तो आज आपको पता चलता है कि उनके अंदर का जो मनोबल है वो कितना बढ़ा हुआ है, किस तरीके से उनको ये फ्री हैंड कितना मदद करता है कि आप मौके पर हैं, आप देखिए क्या करना है, आप चीजों को, आपको अपनी टेरिटरी बचानी है, आपको भारत की सरजमीन की रक्षा करनी है, और उस हिसाब से जो फैसले आपको लेने हैं वो उसी वक्त लीजिए। उसके लिए बहुत कुछ पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार बताना है कि हम ऐसा फैसला लेना चाहते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ये नया भारत है जो 1962 की धमकी दे रहा है चीन, वो उस गुमान में ना रहे। ये नया इंडिया है, नया भारत है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो 4 कदम आगे बढ़कर आप पर प्रहार कैसे किया जाए ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं कुछ ही पल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.